देवभूमि की शिव पार्वती की कहानी भारत में कितनी प्रचलित है, इसके प्रमाण देने की जरूरत शायद ही किसी को हो। दूसरी बात, हर जीवन में देव बसा हुआ है, ये भी आपने सुना होगा। तीसरी बात, कण कण में प्रभु बसे हैं, इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता। मगर जैसे ही देवभूमि उत्तराखंड जनपद टिहरी के थाना लंबगांव क्षेत्र अंतर्गत देवल गांव के केतन लाल ने शिव पार्वती के अनुयायी बनकर एक कन्या से अपनी मन की बात कही और उससे अपने प्रेम का इजहार किया, देवभूमि के देवों के वंशज को यह बात हजम नहीं हुई। सब देववाणी छूमंतर हो गई। वो भूल गए कि केतन लाल में भी ये बात लागू होती है कि हर जीवन में देव बसा है और केतन के कण-कण में भी प्रभु बसे हैं। देवों के वंशजों ने केतन को अपने घर बुलाया और उसको इतना मारा कि इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। वास्तव में शिव पार्वती कहाँ है, ये एक शोध का विषय है। शिव पार्वती का प्रेम प्रसंग को अपने जीवन में वास्तविक रूप से उतारना कितना घातक है, ये इस घटना से साबित हो गया। बाबा साहब और गुरु संत कबीर को पूरी दुनिया जानती है। संत कबीर कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार। मतलब यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए पत्थर से बनी चक्की अधिक उपयोगी है, क्योंकि वह अनाज पिसकर लोगों का पेट भरती है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। सामाजिक ताने बाने, आपसी मतभेद व आक्रोश चंद मिनट के गुस्से के कारण अब खूनी रूप ले रहे हैं। पिछले 75 वर्षों की गंदी राजनीति ने, या यूं कहे धर्म की राजनीति ने, देश में शिक्षा को पूरी तरह से चौपट कर दिया और उसी का परिणाम है कि बंधु भाव, शील, करुणा आम आदमी के जीवन से बिल्कुल ही गायब हो गया है और धर्म की राजनीति ने लोगों के मन में जहर बोने का काम किया। इसी का परिणाम है केतन लाल की हत्या। उत्तराखंड के जनपद टिहरी के थाना लंबगांव क्षेत्र अंतर्गत देवल गांव की ये दिल दहला देने वाली घटना है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते एक अनुसूचित जाति के युवक की हत्या हो गई। घटना ये है कि देवल गांव निवासी केतन पुत्र धनपाल लाल का खोलगढ़ गांव की एक युवती के साथ प्रेम था। युवक केतन लाल अपने मित्र दिवाकर डिमरी के साथ युवती से मिलने गया था, जिस पर आक्रोशित होकर युवती के परिजनों यशवीर सिंह पवार, पुत्र विद्याधर पवार एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा युवकों के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई तथा उन्हें घर में बंधक बनाकर रखा गया। युवक के परिजनों का कहना है कि मारपीट के दौरान गंभीर चोटें आने से केतन लाल की स्थिति बिगड़ गई, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कानूनी कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्तों को पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में लिया गया है। पुलिस अनुसार दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह है पूरी घटना, मगर हमारा काम मामले की तह तक जाने का है। सवाल यह है कि अगर केतन ने शिव को अपना आराध्य देव माना और किसी लड़की को पार्वती, तो शिव पार्वती के वास्तविक रूप लोगों को हजम क्यों नहीं हुआ? दूसरा, अगर उसने गुनाह किया तो कानून के हवाले उसे क्यों नहीं किया गया? अगर केतन ने गलत किया था तो लड़की के परिवार ने उससे भी बड़ा गुनाह किया है कि केतन को प्रेम करने के कारण उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। तो केतन के समाज के लोगों को, यशवीर सिंह पवार के बचे हुए परिवार के लोगों अब मौत के घाट उतार देना चाहिए। क्या यही तरीका है समाज में हो रहे गलत कामों को रोकने का? ये तरीका बहुत ही क्रूर है और ये सब धर्म भीरू लोगों की हैवानियत है और कुछ नहीं। वास्तव में इस घटना के तह में धर्म है। मामला खोखली वर्ण व्यवस्था का है, मामला जातिवाद का है। केतन शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित वर्ग का था और लड़की आर्य ब्राह्मण वर्ग को इसका डर था कि अगर ये बात समाज में फैल जाए कि छोरी ने किसी अछूत जात के छोरे से विवाह कर ली तो उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा, और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में जातिवादी यशवीर सिंह पवार ने केतन की जान ले ली। वीडियो में उस देव के वंशज की बर्बरता पूर्वक कहानी जाते जाते हमको केतन बता गया कि कैसे उसके शरीर को बेरहमी से तोड़ा गया। यशवीर सिंह पवार और इस घटना में शामिल सभी लोगों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए और इस कृत्य से भारत ही नहीं पूरी दुनिया को देवभूमि में रहने वाले देवों के वंशजों की असली चेहरे से भी वाकिफ हो जाना चाहिए। उत्तराखंड के किसी भी तथाकथित धामों में जाने से पहले इस घटना को याद जरूर कीजिएगा और अगर उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा में चले भी गए तो देवों के वंशजों से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेनी चाहिए।
से देख लो नहीं आती। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? तू रहेगा तो नहीं जाएंगे। मारेगा मेरे को, नहीं जाएगा। मारना है। तू जानवानों पर 3-3 4-4 तुम लोग बाबा को पता है। अरे पैदल चल के आए हैं, तू तो बैठा है। अगर उसको जाओ यहाँ जाओ तो जाने नहीं आते। धर्म के नाम पर आर्य ब्राह्मण बनिया वर्ग को होने वाली कमाई को रोकने का काम देश के सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को करना चाहिए। आगे की बात करें उससे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में धर्म के नाम पर जितनी बर्बरता इस देश में हो रही है शायद ही कहीं होती होगी। भाई, जिस धर्म के वर्ण व्यवस्था में प्रेम, करुणा, प्रज्ञाशील नहीं है, जिस धर्म के बुनियाद में जात पात की व्यवस्था हो, उस धर्म को पैरों तले कुचल देना चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा ही हिंदू धर्म से खुद को अलग नहीं किया। बाबा साहब ने ये साफ शब्दों में कहा है कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता। केतन पाल तो चला गया, अपने दिल की बात जिसको कहने गया था उसी के परिवार ने उसको मौत के घाट उतार दिया। सबक आज के युवाओं को भी लेना चाहिए। युवाओं को भगत सिंह, ललई सिंह यादव, गौतम बुद्ध को पढ़ना चाहिए। इन महापुरुषों की युवावस्था में जो सोच थी उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जाते जाते अंतिम बात, देश में सामाजिक हालत बहुत नाजुक है। आदमी का दुश्मन बनता जा रहा है क्योंकि देश में धर्म आधारित घृणा की राजनीति बोई गई है। कांग्रेस, बीजेपी जैसे ब्राह्मण बनिया गठजोड़ वाली राजनीतिक दल ने देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया है। देश में अगर शांति और भाईचारा आधारित समाज का निर्माण करना है तो क्षमता, बंधुता, न्याय केंद्रित राजनीति को स्थापित करना होगा। वीडियो कैसा लगा और साथ में हमारा विश्लेषण पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। आपसे अपील, साथियों, MNT न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।